गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री भरतलाल जी महाराज शपथ पूर्वक इस बात को कह रहे हैं कि मैं श्री राम जी के वनगमन में सहमत नहीं हूँ। जो कुछ माता कैकेयी ने किया है वह उनका व्यक्तिगत मत है, उनका अपना विचार है, उसमें मेरा कोई मत नहीं, कोई विचार नहीं है। वह पाप मुझे लगे यदि उसमें मेरा मत हो तो। कौन सा पाप? जैसे माता पिता पुत्र के मारने पर पाप लगता है, गौशाला और ब्राह्मण के गांव जलाने से पाप लगता है, बालक और स्त्री के वध करने से पाप लगता है, मित्र और राजा को जहर देने से जो पाप लगता है, तथा कर्म से, वचन से और मन से उत्पन्न जो भी छोटे बड़े पाप हैं, वह पाप मुझे लगे यदि मेरा मत माता के मत में हो तो। जे परिहरि हरिहर चरण भजहि भूत गण घोर तिन्हकई गति मोहि देव विधि जौ जननी मत मोर। जे माने जो कोई, हरिहर चरण परिहरि घोर भूत गण भजहि। श्री हरि और हर के चरण को छोड़ करके घोर माने भयंकर, भूतगण माने प्रेत गणों को भजते हैं। तिन्हकई गति मोहि देव विधि जौ जननी मत मोर। जौ जननी मत मोर विधि मोहि तिन्हकई गति देव। यदि जननी कैकेयी के मत में मेरा मत है तो विधाता मुझे उनकी गति प्रदान करें। श्री भरतलाल जी महाराज स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो कोई श्री हरि और हर के चरण को छोड़ करके भयंकर भूतगण को भजते हैं और उसकी जो गति होती है, जो दशा होती है, वह दशा मुझे प्राप्त हो गए। इसका मतलब यह हुआ कि श्री हरि और हर ही भजनीय हैं। हरि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान वामन, भगवान नरसिंह, भगवान परशुराम, ये जितने भगवान के अवतार हैं सभी भगवान। और हर से भगवान शिव, ये दोनों भजनीय हैं। श्री स्वामी नाभा गोस्वामी जी ने कहा भक्तमाल जी में, सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास भजिबे के दुई सुघर हैं कई हरि कई हरिदास।
सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास। सभी संत महापुरुषों ने श्रुति पुराण इतिहास को मंथन करके, उन सब को अध्ययन करके और सभी का समन्वय रूप, सभी धर्मशास्त्र के निचोड़ रूप, सार रूप में संतों ने ये कहा कि दो ही भजनीय हैं, या तो भगवान और या तो भगवान का दास। हरि और हर के बीच स्वामी सेवक का भी भाव है। सेवक स्वामी सखा सिए पी के, सेवक स्वामी सखा सिए पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। भगवान शिव और भगवान श्री राम, इन दोनों का जो संबंध है परस्पर का, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि एक दूसरे के सेवक है, एक दूसरे के स्वामी है, एक दूसरे के मित्र हैं। और ये स्नेह की पराकाष्ठा है। स्नेह की पराकाष्ठा है कि एक दूसरे के मित्र भी होना, एक दूसरे के सेवक भी बन जाना, एक दूसरे के स्वामी भी बनना। ये स्नेह की, प्रेम की पराकाष्ठा है। अभी आपने 2 दिन पहले श्री हरि हरात्मक मंत्रावली विनय पत्रिका से श्रवण किया है। तो भगवान श्री हरि और भगवान श्री हर, हरि में भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण सब आ जाते हैं। और हर में भगवान शिव तथा और भी जो भक्तगण हैं। तो जे परिहरि हरिहर चरण। देखो, संसार में भजन या तो श्री राम जी का करो या तो भगवान शिव का करो। शिव जी का भजन करेंगे तभी भगवान श्री राम को प्राप्त करेंगे, और श्री राम जी को भजन करेंगे तभी श्री शिव जी को प्राप्त करेंगे। क्योंकि श्रीमद् रामचरितमानस जी में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जही पर कृपा न करहि पुरारी, और सो न पाव मुनि भगति हमारी। औरव एक गुप्त मत सबहि कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। तो श्री हरि और हर में भेद नहीं है। और यही वास्तविकता है कि भगवान में और उनके भक्त में भेद नहीं है। भगवान और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। भगवान में और भगवान के भक्त में भेद का अभाव है, कोई भेद नहीं है। तो इसीलिए यही दोनों भजनीय हैं। और यही सत्य है कि इन्हीं दोनों के शरण ग्रहण करने से भव से पार जीव हो सकता है। अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम के सामने कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, प्रभु हेतु रहित जग जुग उपकारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। संसार में निस्वार्थ भाव से हित करने वाले दो ही हैं, एक तो आप और दूसरे में आपका भक्त है। बाकी कहा, प्रभु मैं क्या बताऊं, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हो प्रभु परमार्थ नाही। सब स्वार्थी है। कहा बिल्कुल प्रभु, सुर नर मुनि सब कय्यह रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति।
तो निस्वार्थ भाव से जीव के कल्याण की जो कामना करने वाले हैं वे केवल दो है, श्री हरि और हर, भगवान और भगवान का भक्त। इसलिए श्री भरतलाल जी ने कहा, जे परिहरि हरि हर चरण भजहि भूतगण घोर। अच्छा, शब्द भी बड़ा सुंदर श्री भरतलाल जी ने रखा, घोर। ये भूतगण घोर है, भयानक है। भूत की चर्चा करो तो डर लगे, भूत दिखाई दे तो डर लगे। जो लोग कहते भूत का अस्तित्व तो नहीं है, वे भी भूत से घबराते हैं, डरते हैं। अब कोई कहे जमदूतों का अस्तित्व ही नहीं है, पर जमदूत का एक समय होता, मरण समय ही दिखेगा वह। तो भूत से डर होता है, डर लगता है। ये भयानक इनका स्वरूप है, और इसके लिए बहुत बाहर जाने की जरूरत नहीं। मानस में गोस्वामी जी ने कहा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, और बिनु पद कर को बहुपद बाहू। बिना मुख के फिर भी बोल रहा है, बिना पांव के फिर भी चल रहा है। ये विचित्रता है। प्रेतों में प्राय ऐसा सुना जाता है कि सिर कट्टा है, ये इसका सिर नहीं है फिर भी ये चलता है, बोलता है, ये कमंद के जैसे। तो भजहि भूतगण घोर, घोर माने भयानक भूतगण है ये, प्रेतगण। भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी, ये सब विचित्र है। श्री भरतलाल जी के इन वाक्यों से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि भैया भूत प्रेत के चक्कर में मत पड़ो। तुमको भजन ही करना है, भज सेवायाम से सेवा ही करनी हो तो ठाकुर जी की सेवा करो ना, श्री शंकर जी की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, उनके भक्त की सेवा करो ना। भूत की सेवा करोगे तो क्या होगा? कहा भूत बनना पड़ेगा। गीता जी के 9वें अध्याय के 25वां श्लोक में स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भूतानि यान्ति भूतेज्या, भूतानि यान्ति भूतेज्या। भूत के पूजन, भूत के जो अर्चक है वो भूत बनेंगे। भाई देवता को पूजने वाले देवता बनेंगे, पितरों को पूजने वाले पितर बनेंगे, भूत को पूजने वाले भूत बनेंगे, तो भगवान को पूजने वाले भगवान बनेंगे। भाई संत को क्या कहा गया? संत भगवान। ये संत क्या है? भगवान है। ठाकुर जी की सेवा पूजा शुरू कर दिए कि उनका नाम हो गया भगवान से जुड़ गया, भगवान है ये। गुरुदेव भगवान, संत भगवान, ये भगवान हो गए। तो भगवान की पूजा करने वाले भगवान बन जाते हैं, अर्थात भगवान जैसे उनका आदर सम्मान जगत में मिलने लगता है। अच्छा, दोहावली में गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर तरीके से कहा। दोहावली 65 में, दोहावली 65 में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी परिहरि हरिहरहि पावर पूजहि भूत अंत फजीहत होहिंगे गणिका के से पूत। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा, जो भूत को पूजन करता है उसका अंत में फजीहत होना पड़ता है, उसको अंत में फजीहत होना पड़ता है। कहिए कैसे? तो जिस प्रकार से गणिका के पूत, बेश्या के पूत यह नहीं कह सकता मैं अमुक का बेटा हूं, क्योंकि उनके तमाम कई बाप हैं। अब किस बाप का नाम ले वो? और फिर
उसको समाज में सिर झुकाना पड़ता है, लज्जित होना पड़ता है, क्योंकि उसके बाप का उसको पता नहीं कि मैं किस बाप का बेटा हूँ। वैसे ही गोस्वामी जी ने कहा, अंत फजीहत होएंगे गणिका कैसे पूत। भूत प्रेत के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, दुर्गति होती है। श्री भरतलाल जी ने कहा, तिन कई गति मोहि देव विधि, जव जननी मत मोर। हे माता, यदि जननी के मत में मेरा मत है तो मुझे उसकी गति प्राप्त होवे। बेचहि वेद धर्म दुहिलेहि, पिसुन पराये पाप कहि देहि। बेचहि वेद धर्म दुहिलेहि, बेचहि वेद धर्म दुहिलेहि, पिसुन पराये पाप कहि देहि। जो वेद को बेचते हैं और धर्म को दोहन कर लेते हैं, दूहते हैं। पिसुन माने जो चुगली करते हैं। पराये पाप कहि देहि, पराये माने दूसरे के पाप को, कहि देहि माने कह देते हैं। ये सब पाप है। बेचहि वेद धर्म दुहिलेहि, पिसुन पराये पाप कहि देहि। वेद का बेचना ये क्या है? वेद का बेचना यह है कि पैसे के लालच में, पैसे के लोभ में अधिकार व अनाधिकार को न विचार करते हुए वेद पढ़ाना। पैसे के लालच में अधिकारी अनाधिकारी को विचार न रख करके वेद पढ़ाना। दूसरा ये है कि वेद पढ़ाने का एक समय है, उस समय को भी पालन न करना। अर्थात जिसके जीवन में अर्थ प्रधान है, पैसा मिलना चाहिए, तो ऐसे जो लोग हैं वेद को बेचते हैं। धर्म को दुहि लेहि, धर्म दुहि लेहि का मतलब धर्म को दोहन कर लेते हैं। धर्म को दोहन कर लेते हैं का मतलब यह हुआ कि धर्म सत्य, शौच, दया और दान, ये 4 चरण में धर्म है। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, शौच, दया और दान। तो धर्म को दुहि लेहि का मतलब यह हुआ कि सत्य, शौच, दया और दान केवल पैसे के लिए किया जा रहा हो। पैसे के लिए ही सत्य बोलते हो। सत्य जो हम बोलने जा रहे हैं पैसा लेकर के, जैसे पैसे लेकर के फिर गवाही देना, यद्यपि सत्य के पक्ष में वह बोल रहा है, लेकिन फिर भी उसका कहना है कि इतना पैसा मैं लूँगा तब इस बात को बोलूँगा। इस सत्य को बेचना हुआ, सत्य को दोहन करना हुआ। शौच, शौच माने सदाचार, सदाचार का पालन भी हम पैसे के लिए करते हैं। दया भी किसी पर पैसे के लिए कर रहे हैं। दान भी हम पैसे की दृष्टि से दे रहे हैं, इतना देंगे तो इतना बचत होगा, हमें इतना इसमें हमें लाभ मिलेगा। तो धर्म को दोहन कर लेना। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के शब्दों में यदि इसको और स्पष्ट किया जाए तो विनय पत्रिका 185 पद में गोस्वामी जी कहते हैं, सुगति साधन भई उदर भरनी,
सुगति साधन भई उदर भरनी। जो धर्म हमें मुक्ति देने वाला है, जो धर्म हमारे जीवन को उत्कर्ष में परिवर्तित करने वाला है, जीवन को उत्थान प्रदान करने वाला है, परिवार को कल्याण करने वाला है, उस धर्म को हम केवल पेट पूर्ति में लगा लिए। सुगति साधन भई उदर भरनी, हम पेट भरने में लगा लिए। अर्थात हम जो कुछ करते हैं केवल धन के लिए करते हैं, केवल पेट भरने के लिए करते हैं। ये धर्म का दोहन करना है। तो श्री भरतलाल जी कहते हैं ये बहुत बड़ा पाप है वेद को बेचना, वेद की मर्यादा को ध्यान न रखना। धर्म को दोहन करने का मतलब धर्म की मर्यादा को पालन न करना। हम जो कुछ करते हैं केवल पैसे के लिए, यदि पैसा ना मिला तो सब छोड़ देना। पैसे मिल रहे हैं तो हम इतना पाठ कर रहे हैं, इतना पूजा कर रहे हैं, इतना जाप कर रहे हैं, पैसा नहीं मिला सब बंद। तो इस प्रकार से धर्म को दोहन करना है। और पिसुन, पिसुन माने चुगली करना, पिसुन माने चुगली करना, ये बहुत बड़ा पाप है। आघ की पिसुनता सम किछु आना। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं आघ की पिसुनता सम किछु आना, ये सबसे बड़ा पाप ये भी है। बड़े बड़े पापों में इनका नाम है चुगली करना। कुछ लोगों की आदत होती है चुगली करना, इधर की बात उधर लगा देना, झगड़ा लगा देना, तो ये बड़ा पाप है। और इसके बाद कहा पराये पाप कही देही। पराये माने दूसरे के पाप को कह देते हैं, कही देही। इसका एक अर्थ तो यही कि कही देही माने कह देते हैं, और दूसरा अर्थ ये भी है कि पराये पाप कह करके उनको देही, क्या देही, पाप दे देते हैं। जैसे कि किसी ने पाप किया तो वह तो पापी है ही, लेकिन एक उसके पाप हिस्सेदार वो भी बना, कौन, जो देखने वाला है। देखा, वो भी उसका हिस्सेदार बना। तीसरा वो भी हिस्सेदार बना जो उस पाप को समर्थन किया, अनुमोदन किया कि हाँ ठीक है, बढ़िया है, अच्छा कर रहे हो। चौथा वह है जो उस पाप को दूसरी जगह पर सुनाने गए हैं, दूसरों से कहने गए कि देखो भैया, अरे अमुक व्यक्ति है ना जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, क्या हुआ, अरे भैया वो तो बहुत बड़े इस प्रकार से पापी हैं। अब उसने जिसको सुनाना शुरू किया, जो सुन रहा है वो भी उस पाप के हिस्सेदार बन गया। इस प्रकार से उसको भी पाप दे दिया। तो दूसरे अर्थ में है कि पाप कही देही का मतलब पाप कह करके पाप उसको भी दे दिया, तुम भी लो। देखो भाई, जिस प्रकार से पुण्य की चर्चा करने पर, पुण्य कहने से अपने भी पुण्य होता है और सुनने वाले को भी पुण्य होता है, वैसे ही पाप चर्चा जो है कहने वाले को भी पाप लगता है और सुनने वाले को भी पाप लगता है। मनुष्य की एक बहुत बुरी प्रवृत्ति है, बुरी आदत है, क्या, जो सुकृतात्मक जो चर्चा है, पुण्यात्मक जो चर्चा है, उसकी चर्चा कहने सुनने में कम रुचि रखते हैं, क्योंकि उसमें दूसरों के उत्कर्ष की चर्चा है, दूसरों के बड़ाई की चर्चा है। लेकिन यदि कहीं पापात्मक चर्चा हो, निंदात्मक, तो उसको कहने सुनने में दोनों की बड़ी रुचि होती। ये मनुष्य की एक प्रवृत्ति है। लेकिन धर्मशास्त्र ये कहता है कि पुण्य कथन श्रवण करो, पाप नहीं। तो पिसुन पराये पाप कही देही। श्री भरतलाल जी कहते हैं ये सब बड़े बड़े पापी हैं, जो वेद को बेचते हैं, जो धर्म को दोहन करते हैं, जो पिसुन माने चुगली करते हैं, जो पराये पाप को कह देते हैं। तो जैसा कि भी आपने सुना, कर्ता, करैता, दृष्टा, अनुमोदक और कहने वाला, सुनने वाला, ये सब पाप के हिस्सेदार बन गए। किया एक
और उस पाप के भागीदार बन गए कई लोग। सब पर पाप सवार हो जाता है। इसीलिए जब इस तरह की बात हो तो वहाँ कान और आंख बंद करने का प्रयास करना चाहिए। सुनकर भी अनसुनी कर दे। यदि कुछ बात कान के अंदर आई भी हो, दूसरे कान से निकालने का प्रयास करें। आंख से देखने के बाद भी अनदेखी कर दें, भाई हमने देखा नहीं, हमें नहीं मालूम। इनसे बचना चाहिए। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी वेद विदूषक विश्व विरोधी। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी। और जो कपटी है, ये कपट करना भी बहुत बड़ा पाप है। जो कपटी है, मन में बात छुपा करके ऊपर से बात कुछ और बना देना, मन से कपट करना। कुटिल है, जो कुटिल चाल चलते हैं, टेढ़ी चाल चलते हैं, हमेशा अपनी घात में रहते हैं, अपने दाव में रहते हैं। चलई जोंक जल वक्र गति यद्यपि सलिल समान। कुटिल, कपटी होना मन से और कुटिल होना ये कर्म से है। कुटिल चाल चलना, टेढ़ी चाल चलना। और कलह प्रिय, कलह माने झगड़ा जिसको प्रिय है। और क्रोधी, जो क्रोधी हैं। वेद विदूषक, वेद विदूषक का अर्थ है वेद का जो उपहास करते हैं, वेद की निंदा करते हैं। और विश्व विरोधी, जो विश्व से विरोध रखता है, प्राणी मात्र से, जीव मात्र से विरोध रखता है। ये सब एक एक बड़े बड़े पाप हैं। ध्यान दीजिएगा, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री भरतलाल जी बहुत कुछ शपथ में नाम लिए हैं, बहुत कुछ शपथ में नाम लिए हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कुछ उसमें से, और कुछ कहाँ कहाँ पाप होता है, इसी बात को लेकर के श्री भरतलाल जी शपथ में नाम ले रहे हैं। कपट करना, कपट, कपटी से सबको संदेह होता है, डर होता है। कपटी मित्र शूल समचारी। कपट करता हो तो मन घबराता है। भाई निष्कपट होना चाहिए। और ऐसे कपटी व्यक्ति तो भगवान को कभी प्रिय हो ही नहीं सकते, क्योंकि निर्मल मन जन सो महि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो कपटी होना ये बहुत बड़ा दोष है। कपट मत करो। और जो कपट करने की आदत बना लिया है वो भगवान से भी कपट करेगा, सबसे कपट करेगा वो। और कुटिल माने टेढ़ी चाल चलना, कुटिलता करना, सदैव टेढ़ी चाल ही चलना। कुछ ऐसा कर्तव्य करना जिससे कि परिवार में, समाज में विद्रोह हो, द्वेष हो, लड़ाई झगड़ा हो, ये उसकी कुटिलता है। और कलह प्रिय, कलह प्रिय का मतलब झगड़ा उसको प्रिय है। जब तक वह झगड़ा देख नहीं लेगा, झगड़ा करवा नहीं लेगा, तब तक उसको भोजन ही नहीं पचता। कहीं ना कहीं झगड़ा उसको होना चाहिए। कलह प्रिय है। सो के जगते ही वह योजना बनाता है कहाँ झगड़ा लगाना है, आज कहाँ झगड़ा होना चाहिए। हाँ, एक बार झगड़ा हो जाए तो फिर उसको शांति मिल जाती है। 2-4 बार हो जाए तो और बढ़िया उसको आनंद आता है। तो ये कलह प्रिय हैं। इससे बड़े पापी लोग हैं, बताओ। अरे शांति प्रिय होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, सीधे होना चाहिए।
कपटी की जगह निर्मल हो, कलह कुटिल की जगह सीधे हो, कलह प्रिय की जगह शांति प्रिय हो। और इसके बाद कहा क्रोधी। जो क्रोधी है, बात ही बात पर क्रोध करते हैं, बात ही बात पर क्रोध करते हैं, ये भी बड़ा पाप है। सोचिए पिसुना कारण क्रोधी। भाई कारण पा करके तो सबको क्रोध होता है, कारण पा करके बड़ों बड़ों को क्रोध हो जाता है। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। जो चंदन की लकड़ी है, शीतल है, उसको भी ज़्यादा घिसन करेंगे, रगड़ेंगे तो अग्नि पैदा हो जाएगी। तो कारण पा करके अच्छे अच्छे को भी क्रोध आ जाता है। लेकिन जिनको बात ही बात में क्रोध आता हो, ये ठीक नहीं है। क्रोधी होना ये बड़ा पाप है। और वेद विदूषक, वेद विदूषक माने वेद की निंदा करना, वेद का उपहास करना, हंसी उड़ाना। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहिते प्राणी। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी। वेद के उपहास करने वाला रौरव नरक के अधिकारी होता है। वह कलप कलप भरी एक एक नरका, कलप कलप भरी एक एक नरका, परहि जे दूसहि श्रुति करी तरका। कलप कलप भरी एक एक नरका। गोस्वामी जी कहते हैं जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं उनको बहुत दिन तक नरक में रहना पड़ेगा। कलप कलप भरी एक एक नरका। बहुत प्रकार के नरक हैं, पुराणों में नरक के बहुत विवरण किए गए हैं। एक एक नरक में एक एक कल्प रहना पड़ेगा उसको। किसको? जो श्रुति का उपहास करते हैं। अरे भैया, भगवान वेद की रक्षा करने आते हैं, वेद के लिए भगवान का अवतरण होता है। श्रुति से तु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। और जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं, जो वेद सभी धर्म के गुरु हैं, जो सभी धर्मों के मूल हैं, वेद भगवान हैं, उनकी निंदा करते उपहास करते हैं। दोहावली 464 में गोस्वामी जी ने लिखा, बहुत गंभीर विषय पर गोस्वामी जी ने दोहावली में लिखा है। 464 में, अतुलित महिमा वेद की, अतुलित महिमा वेद की, तुलसी किए विचार, जो निंदत निंदित भये, विदित बोध अवतार। जो निंदत निंदित भये, विदित बोध अवतार। भगवान बुद्ध भगवान का अवतार हैं। उस समय में विद्वान लोग, पंडित लोग वेद के आधार बना करके हिंसात्मक यज्ञ कर रहे थे। उसी हिंसात्मक यज्ञ को रोकने के लिए भगवान बुद्ध ने उस वेद के मंत्र को, उस अर्थ को खंडन किया। ऐसा संत महापुरुषों का कहना है। लेकिन वेद की निंदा कर दिए भगवान बुद्ध, इसीलिए भगवान बुद्ध भी
उन सनातन धर्मावलंबियों के दृष्टि में निंदनीय हो गए। जो निंदत निंदित भय विदित बुद्ध अवतार। अच्छा, भगवान का अवतरण धर्म रक्षा के लिए होता है, श्रुति रक्षा के लिए होता है, ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भगवान बुद्ध इसीलिए आए भी थे, और उनको जो उस समय करना चाहिए वही किए। लेकिन भगवान ने यह शिक्षा दिए, भगवान स्वयं शिक्षा दिए कि देखो, यदि मैं स्वयं वेद की निंदा करूंगा, चाहे जिस रूप में जिस अवतार में आकर के, तो मुझे भी दंडित होना पड़ेगा, मुझे भी दंडित होना पड़ेगा। भगवान को कोई दंड नहीं दे सकता। भगवान धर्म की रक्षा के लिए, जन कल्याण के लिए आते हैं, लेकिन मर्यादा को स्वयं स्वीकार भी करते। जैसे नारद जी से श्राप स्वीकार कर लिए, भृगु जी के श्राप स्वीकार कर लिए। राजा बलि के साथ एक प्रकार से भगवान का छल हुआ, भगवान उनके साथ छल किए, क्योंकि भगवान बावन भगवान बन करके और उनसे याचना किए, संकल्प करवाए, और इसके बाद बन गए विराट। राजा बलि कह सकते थे कि प्रभु आप जिस रूप में संकल्प करवाए उसी रूप में भूमि लीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा। तो बावन भगवान छल किए, भगवान विष्णु वृंदा के साथ छल किए, तो परिणाम क्या हुआ? उस मर्यादा को भगवान भी स्वीकार किए और बलि के साथ पाताल में उनके लोक में गए हैं, वृंदा के श्राप को स्वीकार किए हैं। तो इस बात को समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान धर्म की रक्षा ही नहीं किए, भगवान जन का कल्याण नहीं किए, इसका मतलब ये नहीं है। उस समय में जो वर्तमान और भगवान परशुराम उन क्षत्रियों को संहार कर रहे हैं, मार रहे हैं, अपराध तो एक ने किया है, लेकिन उसके पीछे तमाम उन क्षत्रियों को संहार किए, और एक दो बार नहीं 21 बार मारे हैं। क्या उन्होंने अधर्म किया? नहीं, भगवान कभी अधर्म नहीं करते, भगवान धर्म करते हैं। इस बात को समझना चाहिए संतों से। तो भगवान बुद्ध ने ये कहा कि देखो, मैं यदि भगवान हूं और मैं भी यदि वेद के मंत्र पर यदि टीका टिप्पणी करूंगा, विरोध करूंगा, तो मुझे भी निंदित होना पड़ेगा। ये तो उन्होंने स्वीकार किया। तो जो निंदत, गोस्वामी जी ने लिखा है, जो निंदत निंदित भय विदित बुद्ध अवतार। और विश्व विरोधी, विश्व का विरोध करना बहुत बड़ा पाप है। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। और जो विश्व का विरोधी है और लोभी लंपट लोलोपचारा, जेता कहीं परधन परदारा। लोभी लंपट लोलोपचारा, जो लोभी है, इतना बड़ा लोभी है कि वह यही सोचता रहता सब हम ही को मिल जाए, ये जितना है ना सब हम ही को मिल जाए। इतना बड़ा लोभ है, चाहे छल से हो, चाहे जैसे बने, चाहे उसके लिए जो भी कर्म कुकर्म करना पड़े, कोई बात नहीं, इतना बड़ा लोभी है। तो लोभ भी बहुत बड़ा पाप है। लोभी, लंपट, लंपट है अर्थात कामुकता है उसमें, लंपटता है, कामुकता है, कामी है। लोलुपचारा, लोलुपचारा का अर्थ है चंचल आचरण। लोलुपचारा माने चंचल आचरण, बड़ी चंचलता है, जरा भी स्थिरता उसमें नहीं है।
बहुत चंचलता उसके अंदर में है। और बहुत चंचलता है, गंभीरता नाम की कोई चीज नहीं उसके अंदर में, तो स्वाभाविक उससे दोष बनता चला जाता है। ये पाप है। जे परधन परदारा ताकही, जे माने जो, परधन माने पराये धन, और परदारा माने पर स्त्री के प्रति कुदृष्टि डालता रहता है। वो सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक केवल इसी ताक में रहता है कि परधन परदारा मुझे कैसे प्राप्त हो जाए। ऐसे लोग लोभी, लंपट, लोलुपचारा। लोलुपचारा के बारे में गोस्वामी जी ने लिखा विनय पत्रिका 170 में। विनय पत्रिका 170 पद में गोस्वामी जी ने कहा, चंचल चरण लोभ लगी लोलुप, चंचल चरण लोभ लगी लोलुप, द्वार द्वार जग बागे। चंचल चरण लोभ लगी लोलुप, द्वार द्वार जग बागे, त्यों न राम आश्रमन ही चलत, भयो न श्रमित अभागे। अब लोलुपचारा है, उसको थकान भी नहीं लगती, उसको कोई श्रम नहीं लगता, चलता ही रहता है। चंचल चरण लोभ लगी लोलुप, द्वार द्वार जग बागे। वहाँ चलेंगे ये मिल जाएगा, वहाँ चलेंगे तो यह मिल जाएगा, वहाँ जाएंगे तो वह मिल जाएगा। वो इसी ताक में घूमता रहता है दिन भर, उसको कोई थकान महसूस नहीं होती। और जे ताकहि परधन परदारा, पराये धन और पर स्त्री के प्रति कुदृष्टि डालते हैं। ताकहि माने झांकना, देखना। जिमि गाँव तकई लेऊ के ही भांति। श्री भरतलाल जी कहते हैं, पावऊँ मैं तिन्ह कई गति घोरा, पावऊँ मैं तिन्ह कई गति घोरा, जौ जननी यह सम्मत मोरा, पावऊँ मैं तिन्ह कई गति घोरा। मैं तिन्ह कई घोरा गति पावऊँ, मैं उनकी घोर भयंकर गति को पाऊं। जौ जननी यह सम्मत मोरा, जौ माने यदि, हे जननी, हे माता, यह माने इसमें मेरा सम्मत हो तो। श्री राम के वनगवन में, वनवास में, श्री कैकेयी के कुकृत्य में यदि मेरा मत हो तो मैं उनकी घोर गति को पा जाऊं। पावऊँ मैं तिनकई गति घोरा, मैं उनकी घोर गति को पाऊं। अर्थात इन सभी को घोर गति प्राप्त होती है, इन सभी को घोर गति प्राप्त होती है। किन सभी को? जो आपने सुना ऊपर से, बेचहि वेद धर्म दुहिले ही, पिसुन पराय पाप कही दे ही, कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी, लोभी लंपट लोलुपचारा, जे ताकहि परधन परदारा। इनकी बहुत बड़ी दुर्गति होती है, इस संसार में भी, इस जगत में भी, तथा मरने के बाद नरक में भी, मरने के बाद नरक में भी। तो पावऊँ मैं तिनकई गति घोरा, जौ जननी यह सम्मत मोरा, यदि इसमें मेरा सहमत हो तो। और आगे कहते हैं श्री भरतलाल जी महाराज, जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ
विमुख अभागे, जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जे नहीं साधु संग अनुरागे, जे माने जो कोई साधु संग में अनुराग नहीं करते, परमार्थ पथ विमुख, परमार्थ पथ से विमुख हैं, अभागे माने भाग्यहीन अभागा हैं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जो साधु संग में अनुराग नहीं करते, देखो साधु संग में अनुराग क्यों करना चाहिए? क्योंकि साधु की संगति से वास्तविकता का बोध होता है, सच्चाई का बोध होता है, और उनकी संगति से धर्म में अनुरक्ति होती है। इसीलिए साधु संग में अनुराग होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, उन साधु के संग में अनुरक्ति होनी चाहिए, उन साधु के संग में प्रेम होना चाहिए जो साधु भगवान का भजन करते हो, प्रपंच से दूर रहते हो और सदैव कल्याण की बात करते हो। उन साधु के संग में रहना चाहिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका 136 पद में कहा, जब द्रवई दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइए, जिनके मिले दुख सुख समान, अमानतादिक गुण भये। ये सबसे बड़ा लाभ क्या है? जिनके मिले दुख सुख समान, दुख और सुख के प्रति सम विचारा जाता है, और अमानतादिक गुण भय। इसलिए साधु के संग में अनुराग करना चाहिए। और साधु की संगति करने से ही भगवान की कृपा की अनुभूति होती है। हम मानव शरीर पाए हैं, हमारे ऊपर ठाकुर जी ने कितनी बड़ी कृपा की है, इसकी अनुभूति तब होती है जब हम साधु के संग में जाते हैं, साधु के शरण में जाते हैं। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। चौ रघुवीर अनुग्रह किन्हा, अतौ तुम मोहि दरस हठी दिन्हा। और यह बात बिल्कुल स्पष्ट है, इसको अच्छी तरह से समझ के रहना चाहिए कि जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक भगवत कृपा की अनुभूति नहीं हो सकती। जैसे कि विभीषण जी महाराज श्री हनुमान जी की संगति से लाभान्वित हुए, और श्री हनुमान जी महाराज भी विभीषण जी के संगति से लाभान्वित हुए। तो जे नहीं साधु संग अनुरागे, जो कोई साधु संग में अनुराग नहीं करते, साधु संग में प्रेम नहीं करते,
और परमार्थ पथ विमुख, परमार्थ पथ से विमुख है। ये परमार्थ पथ क्या है? कर्म, ज्ञान, उपासना, ये सब परमार्थ मार्ग है, परमार्थ पथ है। हम चाहे कर्म रास्ते से चलें, चाहे ज्ञान मार्ग से चलें, चाहे उपासना रास्ते से चलें, हमारे आपके जीवन में सत्कर्म होना चाहिए, पुण्य कर्म होना चाहिए, और वह पुण्य कर्म होना चाहिए जिस पुण्य कर्म से भगवान की प्राप्ति हो, क्योंकि भगवान परमार्थ स्वरूप हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। तो परमार्थ स्वरूप भगवान श्री राम की प्राप्ति के लिए जो मार्ग संतों ने निर्धारित किए हैं वही है परमार्थ पथ। एक बात और ध्यान दीजिएगा, परम अर्थ, भगवान ही परम अर्थ है, बाकी सब अर्थ है। भगवान ही परम अर्थ हैं, तो ऐसे परम अर्थ की प्राप्ति के लिए संत का आशीर्वाद, संत का सानिध्य प्राप्त होना आवश्यक है। लेकिन ऐसे अभागा व्यक्ति जो परमार्थ पद से विमुख है, विनय पत्रिका 140 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुखा भागी। ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख अभागी। तो श्री भरतलाल जी कहते हैं, हे माता जी, जो मनुष्य साधु संग से प्रेम नहीं करता, देखो भाई, मनुष्य की एक प्रकृति है, कहीं ना कहीं प्रेम तो करेगा ही, वो बिना प्रेम कर रह ही नहीं सकता। चाहे अर्थ में प्रेम करे, धर्म करे, काम में करे, मोक्ष में करे, संतों में करे, दुर्जनों में करें, अच्छे लोगों, उसको कहीं ना कहीं लगाव जरूर होगा। लेकिन जीवन उसका धन्य होता है जो साधु संग करते हैं। साधु जो स्वयं साध रहे हो, उनके संग में जब हम जाएंगे तो हम साधने की विधि सीखेंगे, हमको भी साधना है। अच्छा भाई, कोई ना कोई रास्ते पर तो चल ही रहे हैं हम आप। परमार्थ पथ क्या है? भगवत प्राप्ति का मार्ग, भगवान के प्राप्ति का मार्ग उनसे विमुख है। और जे न भजहि हरि नर तनु पाई, जे न भजहि हरि नर तनु पाई, जिन्हि न हरि हर सुजस सुहाई, जे न भजहि हरि नर तनु पाई। नर तनु पाई, जे हरि न भजहि। मानव शरीर पा करके भी जो श्री हरि को नहीं भजते हैं, जिन्हि न हरिहर सुजस सुहाई। जिन्हि माने जिनको श्री हरि और हर का सुजस ना सुहाई माने अच्छा नहीं लगता। ये सब बड़े बड़े पापी लोग हैं। जे न भजहि हरि नर तनु पाई। ध्यान दीजिएगा, नर तनु जीव को बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। बड़े भाग मानुष तनु पावा। और ये नर तनु, मानव शरीर भगवान की कृपा का पहचान है, प्रतीक है। कैसे? तो श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा,
कबहू का करी करुणा नर देही, कबहू का करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। भगवान की करुणा, भगवान की कृपा का ये सबसे बड़ा पहचान है, प्रमाण है मानव शरीर। ये जो जीव है ना, इसकी यात्रा बड़ी लंबी होती है। 84 लाख योनियों में इसकी यात्रा होती रहती है। कभी पशु बना है, कभी पक्षी बना है, कभी वृक्ष बना है, कभी पेड़ पौधा बना है, कभी कीड़े मकोड़े बना है, कभी देवता बना है, कभी असुर बना है, कभी मानव। इस प्रकार से बड़ी लंबी यात्रा होती रहती है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ठाकुर जी जीव की दीन दशा देख करके, जीव बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, तो उनको मानव शरीर प्रदान करते हैं कि तुम अब की बार संवार लो, अपने आप को बना लो। ये उनकी करुणा। अब करुणा करने का भी एक माध्यम बनाते हैं। कैसे? तो जैसे कोई जीव पशु शरीर में है, भागते भागते मंदिर के चारों तरफ घूम लिया, तो भगवान कहते देखो पशु हो के इसने परिक्रमा की है, इसको अब मनुष्य बनाऊंगा। इस प्रकार से बहाना बना लिए, इसने परिक्रमा की है। कोई छोटा सा कीड़ा है, संत महात्मा भजनानंदी आचमन किए और वहाँ पर उनका पानी जो पड़ा हुआ है आचमन वाला, अथवा प्रसाद पाए जो उचिष्ट कुछ प्रसाद बचा हुआ है, उसको उसने खा लिया, तो भगवान कहते देखो इसने संत का चरण उचिष्ट प्रसाद पाया है, इसने संत का मुख के जल पिया है। ये बहाना बना के इसको मानव शरीर देते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कबहू के करी करुणा नर देही। ध्यान दीजिएगा, स्वामी श्री यमुनाचार्य जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में इस बात को कहते हैं कि प्रभु मुझे उस नाली के कीड़ा बना दीजिए जहाँ संत आचमन करते हो। उनके मुख से निकला हुआ पानी को मैं जब पी लूँगा ना, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। दैन्यता, एक विनम्रता, एक भाव। तो कबहू के करी करुणा नर देही, भगवान करुणा करके मानव शरीर प्रदान किए हैं। और ध्यान दीजिएगा, हम सब बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। मानव शरीर में भी सब ठीक ठाक दिए हैं। अच्छे परिवार में जन्म दिए, परिवार अच्छा दिए, शरीर बढ़िया दिए, सब कुछ बढ़िया दिए। इसके बाद भी हम भगवान को भजन नहीं करते। ये कितनी बड़ी कृतज्ञता है। जीव जब माँ के गर्भ में होता है, मानव शरीर को प्राप्त करके जब माँ के गर्भ में होता है, जन्म लेने वाला होता है, तो गर्भ में भगवान को कहता है कि प्रभु अब की बार मैं खूब भजन करूँगा, बस इस गर्भ की वेदना से मुझे बाहर निकाल दीजिए, मैं खूब भजन करूँगा। लेकिन पैदा होने के बाद वह भूल जाता है। भूमि परत भा ढावर पानी, भूमि परत भा ढावर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। जब तक पानी आकाश में स्वच्छ है, भूमि परते ही मटमैला हो जाता है। वैसे ही गर्भ में वह निर्मल विचार वाला है जीव, बाहर पैदा होते ही वह माया में आवृत हो जाता है। तो जे न भजहि हरि नर तनु पाई, मानव शरीर पाकर के श्री हरि को नहीं भजन किए। श्री गरुड़ जी ने कागभूषुंडी जी से पूछा, महाराज सबते दुर्लभ कवन शरीरा, क्योंकि हम भी पक्षी, आप भी पक्षी, आप चाहो तो आप भी मनुष्य बन सकते हो, हम चाहे तो हम भी बन सकते हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि सबते दुर्लभ कवन शरीरा। तो श्री कागभूषुंडी जी ने कहा, गरुड़ जी सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। नर तनु सम नहीं कवने उदेही,
ऐसा कहाँ? नर तनु सम नहीं कवन्यु देही, जीव चराचर जाचत जेही। क्यों? क्योंकि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, और ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। और सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, हो ही विषय रत मंद मंद तर। कांच की रचि बदले ते ले ही, और करते डारी परस मन देही। आप चौपाई के माध्यम से समझ लिए होंगे कि मानव शरीर जैसा कोई शरीर नहीं है। नर तनु सम नहीं कवन्यु देही, क्योंकि यही शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यही शरीर है जो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है। हम सब कुछ इसी शरीर से कर सकते हैं। मानव शरीर से ही जीव क्या नहीं करता है, सब कुछ कर लेता है। आज इस दुनिया में, संसार में जो भी चीज बनाए गए हैं, जिसको लेकर के हमारी बुद्धि कल्पना भी नहीं कर पा रही है कैसे बना, बहुत ऐसी चीजें बनाई गई है। इसको ना कोई पशु बनाया है, ना कोई पक्षी बनाया है, ना कोई देवता आकर बनाए हैं, ये सब मनुष्य बनाए हैं। विचार करने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। भक्तमाल जी में एक संत जी का नाम आता है, जिसका नाम है श्री बोपदेव जी। बहुत बड़े उच्च कोटि के संत हुए हैं। वे बड़े मंदबुद्धि थे, बहुत बड़े मंदबुद्धि थे। विद्यालय में जाएं, गुरुजी जो कुछ पढ़ावें भूल जाए, कुछ याद करे वो भी याद न रहे। बहुत परेशान होकर के पढ़ाई छोड़ दिए, कहा मैं नहीं पढ़ूंगा अब। याद किया हुआ याद नहीं रहता, और गुरुजी पढ़ावें इधर सुनते उधर भूल जाते हैं। क्या इस परेशान होना, छोड़ो। इस तरह से पढ़ाई छोड़ करके भटकने लगे। एक कुएं के पास जाके बैठ गए, तो वहाँ पर देखा कुछ महिलाएं आई पानी भरने के लिए। तो उन्होंने देखा, बोपदेव जी ने देखा क्या कि रस्सी में बाल्टी है, और उस बाल्टी से पानी भर रही हैं महिलाएं, माताएं, और उस रस्सी से पत्थर पर रगड़ हो रहा है, और उस रस्सी के रगड़ होते होते 2-2 अंगुल, 2-2 इंची, 2.5 इंची गड्ढा हो गया है। तो बोपदेव जी ने दिमाग लगाया कि ये पत्थर पर रस्सी बार बार आने जाने से ये भी गड्ढा, यहाँ भी गड्ढा हो गया, तो मैं भी अब मेहनत करूँगा, देखता हूँ कि मुझे याद कैसे नहीं होता है। और फिर इसके बाद उन्होंने पढ़ाई में मन लगाया। उन्होंने इस दोहे को कहा, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्पे परत निशान। और इतना पढ़ना शुरू किया कि फिर उन्होंने सभी ग्रंथ कंठस्थ किए। ये 13वीं शताब्दी का इतिहास है। बहुत बड़े उच्च कोटि के कवि भी, संत भी हुए हैं। और भक्तमाल जी में स्वामी नाभा जी ने कहा कि जब मुसलमानों ने श्रीमद् भागवत जी को बिल्कुल लुप्त कर दिया, जला करके, कहीं भी एक प्रति नहीं रही, वैष्णव समाज में हाहाकार मचा कि अब क्या होगा, भागवत जी का एक भी प्रति नहीं है, क्या करें हम लोग। तब बोपदेव जी ने कहा मुझे श्रीमद् भागवत कंठस्थ है, और इसे तमाम पुराण कंठस्थ है। और श्रीमद् भागवत जी को उन्होंने पूरा अक्षर सा लिख दिया। कहने का भाव यह है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे संत महापुरुष हुए हैं, जिनका जीवन बहुत ही सुंदर शिक्षात्मक आदर्श रूप हैं, जिन्होंने मानव शरीर की उपयोगिता को दर्शाया है, मानव शरीर से क्या नहीं हो सकता है। तो संसार में आज जो कुछ दिखाई दे रहा है और जो कुछ आविष्कार हो रहा है, विस्तार हो रहा है, इसको मानव ही तो कर रहा है। तो नर तनु सम नहीं कवन्यु देही, मानव शरीर हमको भी मिला है, आपको मिला है। अब केवल भाग्य को कोसते हुए
और घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। दैव दैव आलसी पुकारा, पुरुषार्थ करो, परमेश्वर को मानो, यानी परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, पुरुषार्थ करो और अपने प्रारब्ध पर भरोसा रखो। सफलता आज न तो कल मिलेगी ही। जब कोई मनुष्य का बालक छोटा सा अबोध है, 3-4 साल के, उसमें यदि बड़ी योग्यता देखी जाती है, बड़ा गुण देखा जाता है, बड़ी कला देखी जाती है, इसका मतलब ये उसके इस जन्म की कमाई नहीं है, कमाई है, उसका अभ्यास है जो इस जन्म में उसने तुरंत प्राप्त किया है। इसीलिए इस चौपाई के माध्यम से हम आपको कम से कम इतना तो समझ लेना चाहिए कि हम लोग भी मनुष्य बने हैं, पुरुषार्थ करें, परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए पुरुषार्थ करो, भगवान कृपा करेंगे, एक न एक दिन कृपा करेंगे ही। भरोसा रखो। तो जे न भजई हरि नर तनु पाई, मानव शरीर पा करके श्री हरि को नहीं भज लिए, संसार के प्रपंचों में पड़े रह गए और भजन नहीं किए, भगवान को भजन नहीं किए, तो समझ लो उनके मानव शरीर पाना व्यर्थ गया, व्यर्थ हो गया। हानि की जगह यही सम किछु भाई। सबसे बड़ी हानि क्या है? श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं, हानि की जगह यही सम किछु भाई, भजिए न राम ही नर तनु पाई। मानव शरीर पाकर भगवान को नहीं भज लिए तो इससे बड़ी हानि कुछ नहीं हो सकती। इसीलिए जो न तरई भवसागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाय। इसीलिए थोड़ा थोड़ा भजन जरूर करो। जैसे सारा प्रपंच कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा भजन भी करो, थोड़ा नाम स्मरण करो, थोड़ा पाठ करो, थोड़ा भगवान की सेवा पूजा करो। इससे मानव जन्म की सार्थकता होगी, मानव जन्म सफल होगा। जीना ही न हरिहर सुजस सुहाई। जिनको श्री हरि और हर का सुजस नहीं अच्छा लगता, जिनको भगवान श्री राम कृष्ण नारायण विष्णु का चरित अच्छा नहीं लगता, जिनको भगवान आशुतोष भोले बाबा शंकर जी के चरित अच्छा नहीं लगता, ये बड़े पापी हैं। तेजड़ जीव निजात्मक घाती, तेजड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्हीं न रघुपति कथा सुहाती। मानव जीवन पाए हो, यदि हम सत्कर्म नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम भगवान की कथा कहने सुनने में भी प्रेम हो जाए तो हमारा मानव जीवन सार्थक हो जाए। और आगे, तज श्रुति पंथ बाम पथ चलहि, बंचक बिरची बेस जग छलहि। तज श्रुति पंथ, श्रुति पंथ माने वेद मार्ग को, तजी माने छोड़ करके, और बाम पथ चलहि। बाम पंथ माने बाम मार्ग पर चलते हैं। वंचक माने ठग है, वंचक माने ठग है। बेस बिरची माने बेस रच करके, बढ़िया बेस बना करके और जगत को धोखा देते हैं, जग छलहि। ये बड़े बड़े पापी है, ये बड़ा पाप है। तजी श्रुति पंथ, श्रुति पंथ माने वेद मार्ग को परित्याग कर दिए, वाम मार्ग को अपना लिए। श्रुति सम्मत हरि भगति पथ, श्रुति सम्मत हरि भगति पथ, संजुत बिरति विवेक, तेहि न चलहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। वेद मार्ग छोड़ दिए, कुलोचित
कुल परंपरा के धर्म को पालन करना, वर्णोचित अपने वर्ण परंपरा को पालन करना, वंशोचित वर्णोचित कुलोचित कर्म सत्कर्म करना, तथा भगवान की सेवा पूजा भजन करना, श्रुति पंथ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, जो मनुष्य वेद मार्ग को अपनाता है, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, तो तेहि कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। वेद मार्ग पर चलने वाले को सांसारिक विषय से, सांसारिक प्रपंचों से वैराग्य होगा और भगवत धर्म में अनुराग होगा उसको। इसीलिए मानव जीवन में वेदोक्त मार्ग पर चलना मनुष्य का कर्तव्य है। लेकिन वेद मार्ग पर न चल करके वाम मार्ग पर चलते हैं। वाम मार्ग माने बायां रास्ता, विपरीत रास्ता। अब किसी से कहो तुम सीधा करो, सीधा चलो, सीधे, कहे नहीं नहीं हम सीधे नहीं चलेंगे, उल्टा ही चलेंगे, तो उसकी ये मूर्खता है। भाई शास्त्र विहित है कि सीधा चलो, आगे चलो, और कोई कहे नहीं नहीं हम आगे नहीं चलेंगे, पीछे चला करेंगे, चलो जाओ मरो। तो इस प्रकार से वाम पथ चला ही, वाम मार्ग पर चलते हैं। ये वाम मार्ग ही एक रास्ता है। देखो रास्ता अलग अलग है, पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, ये वामार्गी हैं। ये वामार्गी जो है ना, इसको कहते हैं कौल, इसको कौल कहते हैं, इसको कहते हैं कनफट्टा, ये वामार्गी है। अच्छा, भगवान कृपा करें मानव जीवन में कोई मनुष्य इस चक्कर में न पड़े। ये रास्ता ही है वाम मार्ग। तो जो वाम मार्ग पर चलेगा वो सीधा कैसे जाएगा? इसके बारे में लिखा है, अंतः सक्ता बहिर्शैवा सभा मध्ये च वैष्णवा नाना वेश धरा कौला विचरंती महितले। ये महामार्गी होते कैसे हैं जरा ये भी समझ लीजिए। अंतः सक्ता, अंदर से शाक्त होते हैं, बाहर से शैव होते हैं और समाज में वैष्णव बन जाते हैं। ये है बहुरूपिया। अंतः सक्ता बहिर्शैवा सभा मध्ये च वैष्णवा नाना वेश धरा कौला। बहुत वर्ष पहले की बात मैं बताऊं, एक जगह मैं बैठा था, एक व्यक्ति आए, बड़े पढ़े लिखे थे वे, तो छावनी की बात है। तो उन्होंने कहा, महाराज जी, एक संत जी से उन्होंने कहा, देखिए महाराज जी, मैं अपनी झोली में सब कुछ रखता हूँ, जब जैसा समाज देखता हूँ वैसा वेश बना लेता हूँ। हाँ, गेरुआ कपड़ा भी रखा हूँ, काला कपड़ा भी रखा हूँ, सफ़ेद भी रखा हूँ और पैंट शर्ट भी रखा हूँ, जब जैसा देखता हूँ। और पढ़ा लिखा बहुत था वो। तो तब हम बहुत छोटे थे, समझ नहीं पाए कि बात क्या है ये। अच्छे पढ़े लिखे संत के पास बैठे थे, चर्चा कर रहे थे। तो बाद में श्रीमद् रामचरितमानस जी के पढ़ने पर यह बोध हुआ कि ये वही है कौल, यही कौल है जो नाना वेश, अनेक वेश धारण करते हैं। पढ़े लिखे थे, विद्वान भी थे, लेकिन नास्तिक। तो नाना वेश धरा कौला विचरंती मही तले। और इसके बारे में एक प्रसिद्धि और है, क्या? पंचमकार का सेवन करते हैं। किसी ने कहा सप्तमकार का सेवन करते हैं। मतलब बहुत निंदनीय है ये। पंचमकार जैसे मांस, मत्स्य, मद्य, मैथुन, मुद्रा, और सप्तमकार में, सप्तमकार सेवन करते हैं तो सप्त में क्या आ जाएगा?
तो कहा मौल और मूत्र, मतलब महानीच है ये। कौन? वामार्गी। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इनकी भरपूर निंदा की है, कहा इससे बिल्कुल बच के रहो। श्री भरतलाल जी महाराज भी इनका नाम ले रहे हैं, तजि सुरति पंथ वाम पथ चले। वंचक बिरचि वेश जग छलहि, वंचक माने ठग हैं, वेश बना बना करके जगत को ठगते हैं। लखी सुवेश जग वंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजी हैं तेऊ। पूजे तो जाएंगे वेश के प्रभाव से, लेकिन बहुत दिन तक नहीं, कुछ दिनों के बाद उनके ऊपर डंडा पड़ेगा और जो न्यायपालिका है देश की, उस न्यायपालिका के अंतर्गत बुरी तरह से दंडित होंगे, फजियत होंगे। वेश तो बना करके पूजा लिए, वेश से वे माने गए, लेकिन जब उघरई अंतन होई निबाहु, तो काल नेमि जिमि रावण राहु। काल नेमि को हनुमान जी ने पूंछ में लपेट करके पटक करके मारा, राहु को भगवान विष्णु ने सिर काट दिया। और रावण की क्या गति हुई सब जानते हैं हम आप। तो श्री भरतलाल जी कहते हैं, तेन कई गति मोहि शंकर देव, जननी जो यह जानऊ भेऊ। हे माता, उनकी गति मुझे शंकर भगवान प्रदान करें, यदि मैं इस वनवास के भेद को जानता रहा तो। यदि मुझे किसी प्रकार से कोई ज्ञात रहा हो, किसी प्रकार से मुझे भनक लगा हो और मैं ननिहाल में रहा हूँ, मुझे पता चला हो, मैं जानता रहा हूँ, तो मुझे वो पाप लगे। मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाए, कहति राम प्रिय तात तुम, सदा वचन मन काय। श्री कौशल्या जी श्री भरतलाल जी को फिर से सांत्वना देती हैं, समझाती हैं, उन्हें हृदय से लगाती हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।